हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.3 फॉर्म एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट तक एक्सप्लेन किया था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट से। तो दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के संग 4 है, ये x की टर्म है, ये विदाउट x की टर्म है। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे? ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0। क्लियर? अब यहां से a की वैल्यू आप देखिए 4, b की वैल्यू -4a, c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज माइनस बी की वैल्यू -4a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 एंड c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4। सो माइनस माइनस हो गया प्लस 4a प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 से इसमें 16 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 b स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8। अब देखिए ये 16a स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है, ये 16a स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया इससे। बचा कितना? दिस इज 4a प्लस माइनस अंडर रूट 16b स्क्वायर अपॉन 8, ये आ गया। नाउ x इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4 और b स्क्वायर का b अपॉन 8। अब देखिए 4 यहां से कॉमन आ रहा है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, इट विल बिकम a प्लस b अपॉन 8। 4 से कैंसिल हो गया 2, दिस विल बी a प्लस माइनस b अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव के साथ a प्लस बी अपॉन 2, एक बार नेगेटिव के साथ a माइनस बी अपॉन 2। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन b, फर्स्ट वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 and a minus b upon 2. This is our required answer. Clear? Very easy, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड आई होप आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और नोट्स तो ऑटोमेटिकली साथ साथ तैयार हो रहे होंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं x, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा 1 से मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। अब इस x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
अब कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, दिस विल बी अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। सो माइनस माइनस प्लस हो गया 3, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू नाउ 3 प्लस माइनस इन दोनों का सम 9 प्लस 4 13, नीचे आ गया 2। अब 13 के स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता है, ठीक है, डेसिमल में निकल सकता है, उसको निकालना नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस के संग 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी 3 plus under root 13 upon 2 and 3 minus under root 13 upon 2. This is our required answer. Clear? Easy? So note साथ साथ बनाते चलिएगा, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 6, second part. Again, this is not in the form of quadratic equation. Firstly, we have to convert in the quadratic equation। एलसीएम लेते हैं x, यहां से x -2। अब इस x से इसको डिवाइड किया तो x -2 बचा, जो कि इधर आ जाएगा। ये प्लस का साइन, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बचा, इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 3, राइट। अब x प्लस x हो गया हमारा 2x -2 अपॉन x से इन दोनों में मल्टीप्लाई x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 3। ये तो एज इट इज रह गया 2x -2 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर -2x, ये आ गया। अब देखिए 2x -2 इज इक्वल टू 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर -6x, ये आ गया। अब इन दोनों को इधर ले चलते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर -6x -2x -2 इधर गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि इसको इधर इसलिए ले गए क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव रखनी होती है। नाउ 3x स्क्वायर -6 -2 -8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में। तो a की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर के संग है, यहां से 3, b की वैल्यू यहां से -8, c की वैल्यू यहां से 2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यह हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -8 प्लस माइनस b स्क्वायर -8 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, ये आ गई, अपॉन 2a, a की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 3, इट विल बिकम, नाउ माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 अपॉन 6। सो 8 प्लस माइनस, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, अंडर रूट के अंदर दैट इज इक्वल टू 6। अब इस 40 के कुछ फैक्टर हो सकते हैं जो स्क्वायर रूट को बाहर निकाल दें। कैसे? 8 प्लस माइनस 40 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 10 अपॉन 6। अब देखिए ये 2 का पेयर बन गया हमारा। सो 8 प्लस माइनस इसमें से 2 बाहर, 2 अंडर रूट 10 अपॉन 6। अब यहां पे इवन नंबर और नीचे भी इवन नंबर है, इट कैन बी सिंप्लीफाई, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये बचा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 6, ये कैंसिल कर दिया तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 3। इट मीन्स 2 रूट्स हो गए, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में, ये आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी क्या क्या होंगे? एक होगा 4 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 3 एंड सेकेंड वन 4 माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी, टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो नोट साथ साथ बनाते चलिए। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब यहां पे देखिए 2 ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो देखिए ये दोनों टर्म हमारी एक जैसी है लेकिन रेसिप्रोकल है। अगर ये जो टर्म है x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1, हम क्या करते हैं कि इसको इसके नीचे ले आते हैं। तो देखिए यहां पे बचेगा 1, ये हमारा मेन रेशियो नीचे ऑलरेडी 2x माइनस 1 है, इसको इसके नीचे ले आए हैं तो ये हो गया x प्लस 3। अब ये दोनों सेम होने लग गई, राइट? तो क्या करते हैं 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3, इसमें हमने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 5। अब ये किया क्यों है देखिए, यहां पे हम लोग लेट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को y मान लेते हैं, कोई एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। आप जो चाहे वो मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि y आपका मन कर रहा है m मानना है m मान लो, z मानना है z, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। अब उससे क्या होगा, ये हो गया 2, इसकी जगह हमने y माना है तो 2y माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5, ये हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, इट विल बिकम y, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इससे इसमें मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y, ये आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? अब इसको कंपेयर करते हैं किससे? वेरी गुड, याद हो गया भाई प्रैक्टिस करते करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर लो, x की जगह y लिख लो, वेरिएबल चेंज हो गया है, राइट? तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -5, c की वैल्यू क्या हो गई -3। फॉर्मूला, अब y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
इट मीन्स माइनस बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -5 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -3 अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया। अब देखिए, अब यहां से माइनस माइनस हो गया +5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन नीचे हो गया 2 2 जा 4। सो 5 प्लस माइनस इन दोनों का सम 49 अपॉन 4, इट विल बिकम 5 प्लस माइनस, अब 49 का स्क्वायर रूट तो हम लोगों को मालूम है, दैट इज 7 अपॉन 4। सो y इज इक्वल टू एक बार 5 प्लस 7 अपॉन 4 और एक बार 5 माइनस 7 अपॉन 4। सो इट विल बिकम, दोनों का सम आ गया 12 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4, ये कैंसिल इससे 3, 2 1 जा 2 2 जा। सो y की वैल्यू एक आ गई 3 और एक आ गया -1 अपॉन 2, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा ना जी ना, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो y की वैल्यू निकाली है और क्वेश्चन हमारा था x की फॉर्म में, सो हमें x के रूट्स निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब फॉर y इज इक्वल टू, हमने पहले y की वैल्यू ले ली 3 और y हमने क्या एज्यूम किया था, यहां पे है, ये हमने y माना था, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 9, इसको इधर ले चलते हैं, 2x माइनस 3x 9 प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 10, और वी कैन से x इज इक्वल टू साइन चेंज -10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ x। सेकेंड रूट के लिए अब हम y की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का। अब 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई 4x माइनस 2, x प्लस 3 से इसमें माइनस x माइनस 3, इसको इधर ले आते हैं, 4x प्लस x माइनस 3, इसको इधर ले गए प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू -1। सो x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 5। ये हमारे दो रूट हो गए, क्लियर। अब आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी, पहली वैल्यू -10, सेकेंड वैल्यू -1 अपॉन 5, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी। तो देखिए, ये नए स्टाइल का क्वेश्चन था, इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मोर क्वेश्चन निकालिएगा दूसरी बुकों से, तो प्रैक्टिस और होती जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, ऑलरेडी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -10, ये आ गया। अब फॉर्मूला हमें मालूम है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, विच इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस b स्क्वायर
-5 स्क्वायर -4 इंटू 1 -10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गया। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इट विल बिकम प्लस प्लस माइनस -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 10 40 अपॉन 2, so it will become 5 plus minus 65 अपॉन 2। अब क्वेश्चन में कहा गया है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमको निकालना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर नहीं कहा गया होता तो हम यहाँ छोड़ सकते थे। इट मीन्स हमें 65 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो आप स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड की हेल्प से निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप 65 की वैल्यू डायरेक्टली टेबल से, जो आपकी बुक में पीछे टेबल दी होती है वहां से देख लेंगे, एग्जाम में भी आपको टेबल मिलती है। तो यहां से हमने √65 की वैल्यू रखी 8.062 अपॉन 2, ये आ गई। अब एक बार प्लस के साथ में, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 8.062 अपॉन 2, और एक बार माइनस के साथ में ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.062 अपॉन 2, और यहां पे सब्ट्रैक्ट किया 8 में से 5 गया 3 माइनस का 0.062 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 6 12, 0.25 10, 2 3 एंड 2 1, इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2.531, so it will become x is equals to 6.531 minus 1.531। जब भी आपसे कहा जाए 2 डेसिमल प्लेस तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक पहले निकालेंगे। अगर 3 कहा जाए तो 4 तक निकालेंगे, 4 कहा जाएगा तो 5 तक निकालेंगे, राइट। अब हमको कहा गया है 2 डेसिमल प्लेस, तो यहां पे 2 निकालेंगे, थर्ड प्लेस की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, तो राउंड ऑफ होके ये आ जाएगी, माइनस इसमें भी 1 है तो 5 से छोटी है एज इट इज। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी 6.53 एंड माइनस 1.53, दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 डेसिमल प्लेस निकालने का ये तरीका है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू आप टेबल से देख के फर्दर सॉल्व कर लीजिए, जो कि आप काफी सालों से करते आ रहे हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 7, फाइंड x अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगेन। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -7, ये आ गया। अब फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, सो माइनस b की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 28 अपॉन 2, ये आ गया। नाउ -7 प्लस माइनस √77 अपॉन 2, दिस इज अगेन
इसकी वैल्यू हमें डिवीजन मेथड से नहीं निकालनी है, हम टेबल का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो -7 प्लस माइनस √77, 77 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे टेबल से तो उसकी वैल्यू है 8.774 अपॉन 2। अब एक बार नेगेटिव के साथ में, एक बार पॉजिटिव के साथ में, ये आ गया अपॉन 2, -7 माइनस 8.77 अपॉन 4 2। अब देखिए यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 7 1.774 अपॉन 2 एंड दोनों नेगेटिव ऐड हो गया 15.774 अपॉन 2। डिवाइड करते हैं डेसिमल 2 8 जा 16, 1 8 जा 16, फिर 1 7 जा 14, इट विल बिकम 0.887 and this much 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 7s are माइनस का 7.887। अब हमें राउंड ऑफ करना है कहां तक, 2 डेसिमल प्लेस। तो देखिए 0.8 थर्ड प्लेस पे वैल्यू है 7, 5 से बड़ी है तो एक इधर ऐड हो जाएगा, दिस विल बी, एंड यहां पर भी सेम 7.8 5 से बड़ी 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स of this quadratic equation be 0.89 and -7.89. This is our required answer. Clear? Very easy. तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ, वेरी गुड। क्योंकि देखने से मैथ्स नहीं समझ में आती है, उस टाइम आ जाएगी 1 2 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद रिकॉल करोगे, मिस हो जाएगी। हाथ के नीचे से निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिटेन रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट, सेम थिंग। ये क्वेश्चन है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। डिफरेंस क्या है दोनों में? अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट में एक्स स्क्वायर अलोन था, ए की वैल्यू 1 थी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी। कैसे? सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -3। नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस b स्क्वायर -5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 4। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 3 द 48 अपॉन 8। इट विल बिकम 5 प्लस माइनस इन दोनों का सम हो गया 73 अपॉन 8। राइट, सेम प्रोसीजर, टेबल से 73 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 73 के स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 8.544 अपॉन 8 एंड 5 माइनस 8.544 अपॉन 8। नाउ ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 13.544 अपॉन 8 और यहां से -3.544 अपॉन 8। अब कैंसिल करते हैं, 8 से इसको कैंसिल, 8 1 जा 8 बचा 5, 55, 8 6 जा 48, 7 8 9 जा 72, 24 ये आ गया 1.693 एंड यहां पर
8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, देन 0, तो 0.44 और लास्ट में 0, यही आएगा। 8 4 जा 32, 32 8 4 जा 32, 34 8 3 जा 24, 34 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, ये आएगा। नहीं जी, 443 ये आएगा। अब सही है, ठीक है। तो 0.443, सो हमको निकालना है 2 डेसिमल प्लेस। तो x इज इक्वल टू, थर्ड पे है 3, 5 से छोटा, ये आ गया, माइनस ये भी 3, 5 से छोटा। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी 1.69 and 0.44. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नंबर 9th का सेकंड, सेम क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम आ गया x, नीचे 1 डिवाइड किया x से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड किया 1, 1, दैट इज इक्वल टू 7। 7 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इसको इधर शिफ्ट, माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0. So a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -1, ये आ गई। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 8 upon 4. So it will become 7 plus minus, इन दोनों का सम 57 upon 4, राइट। अगेन 57 की वैल्यू आपको टेबल से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 57 की वैल्यू टेबल से 7.549 अपॉन 4, राइट। अब एक बार प्लस के साथ में प्लस 7.549 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 7.549 अपॉन 4 ऐड किया, ये हो गया 14.549 अपॉन 4 माइनस 0.549 अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12.24, 4 6 जा 24, 1 14, 4 3 जा 12, 2 29, 4 7 जा 28, तो 3.637 एंड फ्रॉम हियर 4 से 0.41 जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12, 2, 4 7 जा 28, 0.137 माइनस का। अब 2 डेसिमल प्लेस तक, तो x इज इक्वल टू 3.6, ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तो प्लस 1 इसमें हो गया 64 माइनस 0.1, ये भी वैल्यू 7 5 से बड़ी है, तो 4। देयरफॉर
required roots be 3.64 and minus 0.14. This is our required आंसर। सब एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, तो सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और इजी लगने लगेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, फर्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अब की बार वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर, ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0, ये हमको गिवन है, राइट। अब हमको इससे a b c की वैल्यू निकालनी है। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -8। फॉर्मूला हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a 1। सो ये हो गया प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 8 4 दा 32 अपॉन 2। सो इट विल बिकम 4 प्लस माइनस 48 अपॉन 2, ये आ गया। अब अभी हमने बताया था टेबल से इसकी वैल्यू, तो 4 प्लस 6.928 अपॉन 2, ये आ गया। अब इसको हम एक बार प्लस के संग लिखेंगे, अपॉन 2, और एक बार माइनस के संग, ये आ गया। दोनों को ऐड किया, 10.928 अपॉन 2, और यहां पे -2.928 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 6 4, इट विल बिकम 5.464 x, एंड यहां पर 2 से डिवाइड किया 1.464 माइनस 1.464। अब हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है हमको 2 डिजिट चाहिए होती हैं। पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती है, तो 2 डिजिट का मतलब है ये, और ये वाली वैल्यू है 6, 5 से बड़ी, तो x की वैल्यू आ गई 5.5, और यहां पर 2 डिजिट ये हैं, ये वैल्यू 6 माइनस 1.5, ब्रैकेट में लिख दिया हमने अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी 5.5 and -1.5, this is the required answer। क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बस ये चीज ध्यान रखनी होती है, हमको शुरू की 2 डिजिट चाहिए और पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन, ये हमारी इक्वेशन है, हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर माइनस 18 is equals to 6. So x स्क्वायर माइनस 18 is equals to 6x, इसको इधर x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 is equals to 0। ओके, अब ऑन कंपेयरिंग
with ax square plus bx plus c is equals to 0. So a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -18. x is equals to formula minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So minus b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 1 -18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1. सो -6 प्लस -36 माइनस प्लस 18 2 जा 36 2 जा 72 अपॉन 2. सो इट विल बिकम 6 प्लस माइनस इन दोनों का सम 108 अपॉन 2 ये आ गया. अब यहां से 108 की वैल्यू हमको टेबल से निकालनी है, सॉल्व तो करना नहीं है. तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 10.39 अपॉन 2. ये हमारी टेबल से इसकी वैल्यू आ गई. अब एक बार प्लस के साथ में और एक बार नेगेटिव के साथ में, ये आ गया. अब ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 16.39 अपॉन 2 माइनस 4.39, ये आ गया. राइट. तो अब इसको नीचे 2 डिवाइड करते हैं. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8.19. और यहाँ पे माइनस 2 2 जा 1 जा 9 जा 2.19. अब यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 2 डिजिट चाहिए. तो इट विल बिकम 8 पॉइंट, यहाँ तक ये वैल्यू 5 से बड़ी 2 माइनस 2.1 है, ये वैल्यू भी 5 से बड़ी 2, ब्रैकेट में लिख दिया अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ x. रिक्वायर्ड रूट्स be 8.2 and -2.2. This is our required answer. Clear? Easy. तो सिग्निफिकेंट फिगर में सिर्फ 2 डिजिट देखनी होती है, जिसमें पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है कि नहीं? चलिए अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं. ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. सेम पैटर्न, अब की बार 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहा है, 2 की जगह 3 सिग्निफिकेंट. तो देखिए, सबसे पहले तो ऑन कंपेयरिंग, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है. ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4. फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. सो -b की वैल्यू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5. सो माइनस माइनस 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 5 जा 20 80 अपॉन 2 5 जा 10. सो 3 प्लस माइनस इन दोनों का सम दिस मच. अगेन 89 की जो वैल्यू है हमें टेबल से निकालनी है. राइट. इसको सॉल्व नहीं करना है. तो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9.433 अपॉन 10. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब एक बार 3 प्लस 9.433 अपॉन 10 एंड नेक्स्ट वन 3 माइनस 9.433 अपॉन 10 ऐड करते हैं
12.433 upon 10 and this much minus 6.433 upon 10। अब 10 से डिवाइड करने का क्या है, नीचे 10 से तो एक डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 1.2433 एंड हियर 6433। अब हमको निकालनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, शुरू की 3 डिजिट ये हो गई, 4 डिजिट है 3, 5 से छोटी, तो ये हो गया 1.24 और इसमें भी 3 डिजिट, लेकिन पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, यहां पे पहली डिजिट 0 है, तो अब की बार ये हम लेंगे 0.64 और ये वाली वैल्यू भी 5 से छोटी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस यहीं पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है 3, डेसिमल से मतलब नहीं है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 3 डिजिट होनी चाहिए और पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती, यानी कि ये डिजिट। तो आंसर हो गया देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी 1.24 and minus 0.643. This is our required answer. Okay, so ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा, मैथ्स इजी हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसका वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।